और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा डायरी की, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला घोषित कर दिया है। ऐलान होने के बाद इलाके के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला और उन्हें उम्मीद है कि सभी सरकारी मुख्यालय अब हांसी में ही आ जाएंगे, जिससे उन्हें सरकारी कामकाज में आसानी होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने विकास रैली में 77 करोड़ रुपए से अधिक की करीब 3 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। बदल गया हरियाणा का नक्शा, 23वां जिला बना हांसी। सीएम ने किया नए जिले का ऐलान। आखिरकार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को लेकर आखिरी मुहर लगा दी है। हांसी अब हरियाणा का 23वां जिला होगा। नायब सिंह सैनी ने हांसी को नया जिला बनाने की घोषणा कर दी है। मंगलवार को हांसी में आयोजित एक विकास रैली में मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया। घोषणा होते ही मुख्यमंत्री स्थल पर मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इसके साथ ही हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन जाएगा। इससे पहले राज्य में 22 जिले थे। मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। असल में हांसी को नया जिला बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जून 2013 में पहली बार इस मांग को लेकर हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ था, जो लगातार सरकार से जिले का दर्जा देने की मांग कर रही थी। अब इसका ऐलान भी हो गया है। दरअसल हिसार के हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। सीएम सैनी ने हांसी से सौगात की बौछार की। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 77 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं से पानी प्रबंधन और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले 61 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बरवाला ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास किया। किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में हमारा किसान है। आज किसानों की सभी 24 फसलें जो हमने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि हरियाणा सरकार 8 तारीख के बाद किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेगी। आज मुझे गर्व है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। ये परियोजना हांसी शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को मजबूत करेगी। इसके अलावा ढंडेरी गांव में 7.42 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 33 किलोवाट बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसी तरह लोहारी राघो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने 33 केवी क्षमता वाले बिजली सब स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ। इन सब स्टेशनों से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निर्बाध और मजबूत होगी, जिससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा सरकार अन्नदाताओं पर मेहरबान है। भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजार किसानों के खातों में, देखिए, बाजरा जो किसान है उनके सीधे खातों में 380 करोड़ रुपए जारी किए गए। साथ ही सरकार की कोशिश ये है कि किसान धान जैसी ज़्यादा पानी लेने वाली फसल की जगह वैकल्पिक फसल उगाएं। वैकल्पिक फसल उगाने वाले किसानों को सरकार प्रोत्साहित करती है। हाल ही में गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। हरियाणा में बाजरा किसानों के बल्ले बल्ले। सरकार ने जारी किए 380 करोड़। प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए बड़ा कदम। हरियाणा की सैनी सरकार किसानों के उत्थान के लिए वचनबद्ध है। इसी क्रम में सैनी सरकार ने बाजरा किसानों के खाते में 380 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि भावांतर भरपाई योजना के तहत जारी किया गया है। अब तक किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में 1600 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। राज्य के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है। 31,873 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने के लिए 19,723 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत 2,500 किसानों को 75 लाख रुपए और 523 देसी गांव की खरीद के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए अनुदान राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है। हर खेत को पानी योजना के अंतर्गत बिकाडा की तरफ से 1144 जल मार्गों की पहचान पुनर्वास के लिए की गई है, जिसमें से 357 जल मार्गों का काम पूरा हो चुका है।
चालू वित्त वर्ष में इस काम के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही 20 साल से अधिक पुराने रजवाहों को दोबारा पक्का किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को सीएम निवास पर भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। 11 साल में किसानों को फसल खराब होने पर मुआवजे के रूप में 15,728 करोड़ रुपए मिले हैं। खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए 53,821 किसानों को 116 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि मुआवजे के रूप में जारी की गई। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म कर दिया है। किसानों की तरफ पिछले आबियाने का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया माफ किया गया है। सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल किया है, जो देश में सबसे अधिक है। सीएम नायब सिंह सैनी ने संवाद के दौरान बताया कि हरियाणा ऑपरेशनल पायलट परियोजना के अंतर्गत राज्य में अब तक 1,54,985 एकड़ भूमि का सुधार किया जा चुका है। लघु और सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपए वार्षिक दर से 20,18,000 किसानों के खातों में 7,233 करोड़ रुपए डाले गए हैं। हरियाणा सरकार ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत दी है। अगस्त सितंबर की बरसात से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की सहायता राशि जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।